हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मसाला दम अरबी। मैंने लिया है 250 ग्राम अरबी, जिसको मैंने कुकर में डाल के बॉईल कर लिया है और सिर्फ इसको 2 से 3 सीटी ही में ही बॉईल करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, जिससे कि इसमें जो मसाले हैं वो और अच्छे से कोट हो जाएं। अब हमने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है। अभी हम इसे साइड कर देंगे। अब हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। मेरे पास छोटी प्याज थी, इसलिए मैंने 2 छोटी प्याज और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। आप टमाटर को अलग कद्दूकस कर लीजिए और प्याज को अलग कद्दूकस करना है। आप चाहें तो दोनों का पेस्ट भी बना सकते हैं। और हमने लिए 2 हरी मिर्च और 10 से 12 कली लहसुन और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा। इनको चाहे तो आप पेस्ट बना लीजिए, चाहे तो आप कद्दूकस कर सकते हैं। अब हमने गैस पे एक कढ़ाई गरम करने रख दी थी, उसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। अब जो अरबी हमने मसाला लगा के रखी हुई थी, उसको धीरे धीरे डाल के इसमें फ्राई करेंगे। हमें एक साथ सारी अरबी नहीं डालनी है, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी। हमें थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करनी होगी। अरबी हमारी अच्छे से सब तरीके से फ्राई हो गई है। देखिए, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी अरबी को फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, सारी अरबी को हमने फ्राई कर लिया है। अब जिस तेल में हमने अरबी फ्राई की थी, उसी में हम 1 बड़ा चम्मच तेल और बढ़ा देंगे। तेल को अच्छे से हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। अब ज़ीरा हमारा चटक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन। मैंने इसको बहुत बारीक क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, जो कि मैंने कद्दूकस करके रख ली थी। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये भुनने लगी है प्याज। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च बीच से काट के डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे इसी के साथ। अब देखिए, प्याज हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्याज को बहुत ही अच्छे से भूनना होगा। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, जिसको हम सब्ज़ी मसाला भी बोलते हैं। ये ऑप्शनल है, आप हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। अब इसको भून लेंगे सभी चीज़ों को हम। अब देखिए, मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें वो चीज़ डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो है काजू का पाउडर। मैंने 1 टेबल स्पून काजू का पाउडर लिया है। मैंने काजू को सूखा ही मिक्सी जार में पीस लिया था। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये भी अच्छे से भुन गया है, क्योंकि हमें तेल दिखने लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब 2 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे। पानी डालने से मसाला अच्छे से फूल जाता है और बहुत ही स्मूथ हो जाता है। अब देखिए, पानी अच्छे से सूख गया है और इसमें तेल दिखने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। अब इसको भी हम डाल के भून लेंगे। अब टमाटर भी देखिए अच्छे से भुन गया है, क्योंकि इसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दही, जो कि हमें थोड़ा सा गाढ़ा दही देना है। अब इसको भी हम इसमें अच्छे से भूनते हुए चलाएंगे। ऑन करो।
दही भी अच्छे से भुन गया है और इसने भी अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब इसी टाइम हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, जो कि आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। ये सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू लाएगा। अब सभी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें जो अरबी फ्राई करे हुए रखी थी वो डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर देंगे मसालों में। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अरबी हमारी एकदम तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी मसाला दम अरबी एकदम तैयार है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा आपको खाने में लगेगी। कुछ आपको अरबी का अलग टेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से बनाई हुई अरबी नहीं है और ये बहुत ही आपको मज़ेदार लगेगी। आप इसको रोटी, पराठे, पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।